Hello everyone, a very good morning to you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 11 and the name of our chapter number 11 is The Earth and Its Neighbors, पृथ्वी तथा इसके पड़ोसी. Students, today we are going to know about satellites. बेटा आज हम सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे. But before that, now let's do a quick recap of our previous video. In our previous video, we have learned about the solar system. बेटा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जाना था. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. बेटा जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं इन अ फिक्स पाथ. एक फिक्स या निश्चित रास्ते पर ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवोल्यूशन बोलते हैं. ओके, और बेटा अर्थ के अलावा सारे प्लैनेट्स हमारे सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं. ओके, द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट मेक अवर सोलर सिस्टम. सन तथा इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 जो प्लैनेट है यही मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सोलर सिस्टम बनाते हैं. आपको पता है स्पेस में ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं. ठीक है, ये अकेला सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम हमारे स्पेस में या अंतरिक्ष में पाए जाते हैं. सो बेटा ये 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets which revolve around the sun. बेटा ये 8 planets हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. क्या आपको पता है इन सारे planets के हिंदी में नाम कुछ और ही होते हैं? ठीक है, इन्हें हिंदी में हम इन नामों से नहीं जानते हैं. तो ये आपका काम है, सर्च करिए हिंदी में इन 8 ग्रहों को या 8 प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं. और अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ग्रुप पे मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगी. ओके, बट सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करिए. बेटा इसके अलावा हमने अपने प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़े थे, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन. मरकरी जो कि सबसे छोटा तथा सूरज के या सन के सबसे पास का ग्रह है. ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट. ओके, एंड विच इज द क्लोजेस्ट टू द सन, तो मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट एंड इट हैज लाइफ ऑन इट. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं और जिसके ऊपर क्या है, जीवन है. और यही एक फीचर इसे सारे प्लैनेट से क्या बनाता है बेटा, अलग बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट है मार्स. मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट. मार्स को बेटा हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है वीनस. वीनस इज नोन एज हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट. बेटा वीनस को हम सबसे गर्म ग्रह तथा सबसे चमकीले ग्रह के रूप में जानते हैं. ठीक है बेटा, इन सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स को देखने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? वी यूज टेलीस्कोप. बेटा हम टेलीस्कोप का यूज करके स्पेस में स्टार्स तथा प्लैनेट्स को देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जुपिटर. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है. ओके बेटा, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अवर प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम. नाउ लेट्स प्रोसीड अवर चैप्टर. सो टेक योर बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 11. आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में. सैटेलाइट्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं उपग्रह. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सैटेलाइट्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा उपग्रह. ये सैटेलाइट्स 2 तरह की होती हैं. पहली होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरी होती है मैन मेड सैटेलाइट्स, जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सैटेलाइट्स. Satellites are the heavenly bodies that revolve around the planets. बेटा सैटेलाइट्स भी हेवनली बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. बेटा प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, बट जो सैटेलाइट्स होती हैं या उपग्रह होते हैं ये प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. Some planets have their own satellites. कुछ प्लैनेट्स के पास उनके अपने उपग्रह होते हैं. The moon is the natural satellites of the earth. मून या चांद, चंद्रमा जिसे बोलते हैं बेटा, ये क्या है, ये हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इसका मतलब ये है कि ये हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है. इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट.
यह अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व या अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इट टेक्स अबाउट 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और ये बेटा अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 28 दिन का समय लेता है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। बेटा मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। ये जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है? मून लाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। बेटा ये जो मून लाइट हमें दिखाई देती है या चांद की रोशनी होती है, ये वास्तव में सन की रोशनी होती है जो कि चांद पर पड़ती है और अर्थ से चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बेटा जैसे सन की लाइट में आने पर कोई भी चीज़ ब्राइटली चमकने लगती है, वैसे ही जब चांद या मून सन की लाइट में आता है तो वो भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो चांद के पास अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती है। इवन बेटा किसी भी प्लैनेट के पास अपनी कोई भी ओरिजिनल ऐसी लाइट नहीं होती है। सारे जितने भी हैं ये सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून एंड मून रिफ्लेक्ट इट टूवर्ड्स द अर्थ। सनलाइट मून पर पड़ती है, मून चमकने लगता है और अर्थ से हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ। और मून की ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये हमें कहाँ से दिखाई देती है? अर्थ से दिखाई देती है। द अर्थ हैज़ अदर सैटेलाइट्स टू। बेटा चांद के अलावा भी अर्थ की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। दीज सैटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय मैन। एक्चुअल में ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इंसानों या मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मशीन्स हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड बाय पीपल टू लर्न मोर अबाउट स्पेस एंड द अर्थ। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये ह्यूमंस को अर्थ के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने और समझने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में और स्पेस के बारे में पढ़ने तथा समझने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बेटा जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? सैटेलाइट से मिलते हैं। बेटा आजकल आपको पता है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बारिश कब होगी, भूकंप कब आएगा, ये सब हमें पहले से ही पता चल जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी हमें कौन देते हैं? सैटेलाइट्स देते हैं। ओके, द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऐसी सैटेलाइट्स जो ह्यूमंस द्वारा बनाई जाती हैं या इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। द रशियाज स्पुतनिक 1 was the first artificial satellite to enter the अर्थ ऑर्बिट। बेटा रशिया का सबसे पहला स्पुतनिक 1 सैटेलाइट पहला ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो अर्थ की ऑर्बिट में भेजा गया था। अर्थ की ऑर्बिट में भेजे जाने का मतलब है कि इसे सबसे पहले अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए स्पेस में भेजा गया था। आर्यभट्ट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसके अलावा भास्कर, रोहिणी, इनसैट 1A, इनसैट 1B, इनसैट 1C आर सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स। ओके बेटा, भारत के कुछ अदर सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? भास्कर, रोहिणी, इनसैट 1A, इनसैट 1B तथा इनसैट 1C। Here you can see in the picture, these are satellites. Moon is the natural satellite and other Sputnik 1 and Aryabhat is the artificial satellites. बेटा ये मशीन होती हैं जो ह्यूमंस द्वारा बनाई जाती हैं और फ्यूल पर काम करती हैं। ओके, now our next topic is constellations. A group of star with a definite pattern is called a constellation. बेटा तारों का समूह जो कि एक निश्चित आकार बनाता है इसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। There are 88 known constellations. आज तक बेटा जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं उसमें से 88 नोन यानी जाने माने कॉन्स्टलेशंस हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर नेम्ड इन एंशिएंट टाइम। ये जो अधिकतर इसमें जो कॉन्स्टलेशंस है बेटा इनका जो नाम है वो प्राचीन समय से ही रख दिया गया था। ईच कॉन्स्टलेशंस हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न। हर कॉन्स्टलेशन अपना एक निश्चित पैटर्न या आकार बनाता है। उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, ओरियन और हंटर
आर सम ऑफ द कॉन्स्टलेशंस। बेटा उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, ओरियन या हंटर, ये जितने भी हैं ये सारे कॉन्स्टलेशंस के ही नाम हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियन, लियो, ये सब क्या है बेटा, ये सारे कॉन्स्टलेशंस के ही नाम हैं। ये तारों के समूह होते हैं जो कि एक निश्चित आकार या पैटर्न बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, with this our chapter number 11 has end. Now here is your homework. You all have to write answers of these question. But सबसे पहले बेटा आपको अपनी होमवर्क कॉपी में सोलर सिस्टम को ड्रॉ करना है एंड अच्छे से कलर करना है। ओके उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं किसके किसके। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट्स। सैटेलाइट क्या होते हैं आपको ये बताना है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। एंड नेम सम सैटेलाइट्स, और आपको कुछ सैटेलाइट्स के नाम लिखने हैं। Okay students, do your homework in a very neat and clean handwriting. God bless you.